दोस्तों, जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों का सिर्फ एक ही देश मौजूद है और वो देश है इजराइल। आज के इस जदीद दौर में यहूदियों के इस इकलौते देश यानी कि इजराइल को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक देश माना जाता है। जहां भी पावरफुल कंट्रियों की बात होती है, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरेबिया, दुबई और ऐसी बहुत सारी मजबूत कंट्रियां, तुर्की जैसी मजबूत कंट्री आती है, तो उन्हीं देशों की लिस्ट में यहूदियों के इस देश इजराइल को भी शुमार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1948 में बनने वाले इस यहूदी देश इजराइल से पहले हमारी दुनिया में रहने वाले तमाम तर यहूदी धर्म के लोगों का क्या हाल था? ये लोग कहाँ रहते थे और इन्हें आखिर इजराइल की जमीन कैसे मिली? आखिर 1948 से पहले ये सारे यहूदी धर्म के यहूदी लोग कहाँ रहा करते थे और ये जहाँ भी रहा करते थे वहाँ किस हाल में रहा करते थे? तो दोस्तों, आप जब कभी भी 1948 से पहले की यहूदियों की हिस्ट्री सर्च करने की कोशिश करेंगे या उसके बारे में रिसर्च करेंगे, तो जिस इंसान का नाम आपको अपनी हिस्ट्री में और रिसर्च में सबसे पहले मिलेगा वो कोई और नाम नहीं होगा, बल्कि वो नाम होगा एडोल्फ हिटलर का। वही एडोल्फ हिटलर कि जिसने न सिर्फ जर्मनी की पूरी कंट्री पर राज किया था, बल्कि साथ ही साथ यही एडोल्फ हिटलर दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी वजह बन गया था। दोस्तों, हिटलर ही वही इंसान था कि जिसने आज से लगभग 80-90 साल पहले लगभग 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 साल के अंतराल में कत्ल कर डाला था। यानी 4 से 5 साल में इसने इतने सारे यहूदियों को मार दिया था। ना सिर्फ उसने इतने सारे यहूदियों को कत्ल किया था, बल्कि एडोल्फ हिटलर तो हमारी इस दुनिया से यहूदियों को खत्म कर देना चाहता था और पूरी दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। ऐसा उसका सोचना था। हिटलर को यहूदियों से कितनी नफरत थी, आप इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि हिटलर की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा मिशन ही यही बन चुका था कि काश वो किसी दिन पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म कर सके। और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए एडोल्फ हिटलर ने अपने दौर में ऐसे ऐसे कदम उठाए थे, ऐसे ऐसे कारनामे किए थे कि जिससे न सिर्फ पूरी जर्मनी बल्कि पूरी के पूरी दुनिया ही हिल गई थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हिटलर को आखिर यहूदियों से तकलीफ क्या थी? वो यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था? और आखिर यहूदियों ने ऐसा क्या कर दिया था कि हिटलर पूरी दुनिया से यहूदियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था? तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको उसकी वजह बताते चले कि हिटलर का ये मानना था कि यहूदी एक गद्दार कौम है और पहले विश्व युद्ध में यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो यहूदी लोग ही हैं। क्योंकि यहूदी धर्म के लोग जो खुद भी जर्मनी में रहा करते थे, तो वो अपने देश जर्मनी का साथ देने के बजाय अंदरूनी तौर पर, खुफिया तौर पर जर्मनी के दुश्मनों का ही इन लोगों ने यानी यहूदी लोगों ने साथ दे दिया था। और हिटलर का यही कहना था कि इन लोगों ने हमारे साथ वर्ल्ड वॉर में गद्दारी की थी। इसके अलावा हिटलर का ये भी मानना था कि पूरी दुनिया में जर्मनी ही एक ऐसी इकलौती कंट्री है, एक ऐसी इकलौती कौम है कि जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की असल हकदार भी है। और माहौल को सही रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गुलाम और निचली कौमों को दुनिया से खत्म ही कर दें, क्योंकि यही निचली कौमें इंसान की तरक्की में रुकावट बनती हैं। क्योंकि दोस्तों, यहूदी भी उस दौर में बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गरीब हुआ करते थे, जिसकी वजह से एडोल्फ हिटलर इस पूरी कौम को ही घटिया और गुलाम कौम, निचली कौम समझा करता था। इन तमाम तर चीजों के साथ साथ नफरत की एक वजह यह भी थी कि क्योंकि हिटलर धर्म के तौर पर एक ईसाई शख्स था और एक ईसाई होने के नाते भी वो यहूदियों से नफरत ही किया करता था। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को हम यहाँ पर बताते चले कि ईसाई धर्म में एक लंबे वक्त तक ये बात बहुत ज्यादा मशहूर रही थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि जिनको ईसाइयों के मुताबिक सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो उनको सूली पर चढ़ाए जाने के पीछे भी जिस किसी का भी हाथ था वो यहूदी ही थे। यहूदी उलमाओं का ही उसमें हाथ था। यानी कि यहूदी धर्म के उस वक्त में जो धर्म गुरु थे, उन्होंने ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़वाया था ईसाई मजहब के मुताबिक। यही वजह है दोस्तों कि आज भले ही यहूदी और ईसाई मजहब के बीच और उन लोगों के बीच सब कुछ बहुत नॉर्मल सा हो चुका है, लेकिन किसी दौर में ये दोनों ही आपस में सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। इनके बीच में भी कई जंगें हुई हैं और इन तमाम तर बातों की वजह से ही हिटलर यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था। और इस नफरत की वजह ही जैसे ही हुकूमत को हिटलर ने संभाल लिया जर्मनी की, तो फौरन ही जर्मनी में रहने वाले यहूदियों पर हिटलर ने तरह तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी, जिन पाबंदियों से परेशान होकर हजारों यहूदियों ने जर्मनी को अब छोड़ना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो हिटलर ने जर्मनी में एक ऐसा कानून बना दिया था कि जिसकी वजह से अब जर्मनी में रहने वाले तमाम तर यहूदी धर्म के लोग, यहूदी लोग, उन लोगों के लिए जरूरी था कि अब वो अपने नाम के आगे एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द लगाएं कि जिसकी वजह से उनके नाम से ही इस बात की पहचान हो सके कि हाँ, ये यहूदी है। जहाँ एक तरफ यहूदी मर्दों को अपने नाम के आगे इजराइल लगाना जरूरी था, तो वहीं दूसरी तरफ यहूदी औरतों को अपने नाम के आगे सारा लगाना जरूरी था। और यही वो दो नाम थे कि जिसकी वजह से पूरी जर्मनी में यहूदी धर्म के लोगों को अलग थलग ही पहचान लिया जाता था।
उन्हें अलग से पहचानने के लिए ही नाम दिए गए थे। इसके कुछ ही वक्त बाद ही जर्मनी की गवर्नमेंट ने हिटलर के आदेश पर ही तमाम तर यहूदियों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए थे और उसके बाद यहूदियों को ऐसे नए पासपोर्ट भी दिए गए थे कि जिसमें एक ऐसे स्टैंप, ऐसे मोहर को लगाया गया था जिसकी बिना पर यह पहचान की जा सके कि यह पासपोर्ट किसी आम जर्मन शख्स का नहीं है बल्कि यहूदियों का है। इतना ही नहीं दोस्तों, एडोल्फ हिटलर के आदेश पर ही अब धीरे धीरे करके सारे यहूदियों से जर्मनी में जो रहते थे उनसे सरकारी नौकरियां भी छीन ली गई थी और साथ ही साथ अब प्राइवेट नौकरियों में भी उन्हें किसी ऊंचे पद पर नहीं बैठने दिया जा रहा था। इतने पर ही हिटलर नहीं रुका, बल्कि इसके कुछ वक्त बाद ही हिटलर की गवर्नमेंट ने यहूदियों के लिए एक और नया कानून तैयार कर दिया था, जिस कानून के तहत अब जर्मनी में रहने वाले हर यहूदी के लिए ये जरूरी था कि वो अब अपने कपड़ों पर एक ऐसा बैच लगाए जिसकी वजह से पहचान की जा सके कि ये शख्स यहूदी है। दोस्तों, सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं बल्कि अब तो यहूदियों के लिए ये भी आदेश आ गया था कि यहूदी लोग अपने अपने घरों पर भी ये बैच लगाएं जिससे पहचान की जा सके कि ये यहूदियों का घर है। इन तमाम तर कानूनों और इन तमाम तर चीजों की वजह से अब धीरे धीरे यहूदियों का जर्मनी में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था और अब आए दिन यहूदियों पर हमले होना भी बहुत आम बात हो गई थी। दिन ब दिन ये बात तेजी से बढ़ती जा रही थी। कभी यहूदियों के घर को जला दिया जाता था तो कभी उनकी दुकानों को जला देते थे, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत सारे यहूदियों को अपनी जानें भी गंवाना पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, खौफ का असल खेल तो 1939 यानी 1939 से शुरू हुआ था कि जब हिटलर की फौज ने सारे के सारे यहूदियों को चुन चुनकर कैंप में भरना शुरू कर दिया था। दोस्तों, हिटलर की फौज न सिर्फ कैंपों में यहूदी कौम पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया करती थी बल्कि यही फौज उनसे बहुत सारा काम भी करवाया करती थी और इन सारे कैंपों में सबसे बड़ा और सबसे मशहूर कैंप वो कैंप था कि जो पोलैंड देश में मौजूद था और यही वो कैंप था कि जिसमें लाखों यहूदियों को कत्ल भी कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, हिटलर की खुफिया एजेंसीज जो थी उनकी यही जिम्मेदारी थी कि वो पूरे यूरोप से यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर लाया करती थी, जिनको बाद में हिटलर के बनाए गए इन्हीं कैंपों में डाल दिया जाता था। हिटलर ने अपने कैंप में बड़े बड़े हॉल्स भी बनवा रखे थे जिनको हिस्ट्री में गैस चैम्बर के नाम से भी जाना जाता था, यानी ऐसा हॉल जो हर तरफ से बंद हुआ करता था। बहुत सारे यहूदियों को एक बार में ही उस हॉल के अंदर यानी गैस चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जाता था और उसके बाद उस बंद हॉल में यानी गैस चैम्बर में जहरीली गैस को छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से अंदर बंद इंसानों का दम घुटने लगता था और एक ही बार में हजारों यहूदियों की मौत हो जाया करती थी। इस तरीके से हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर ही लगभग 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और इसमें बहुत सारे यहूदी कैंप के अंदर भूख और ठंड की वजह से भी मर गए थे। हालांकि दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरे विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर को हार का सामना करना पड़ गया था, जिसकी वजह से बाद में हिटलर ने खुदकुशी भी कर ली थी और फिर हिटलर की मौत के बाद पूरी दुनिया के जो यहूदी धर्म के लोग थे, यहूदी लोग थे, उनकी अब जान में जान आ गई थी। और दोस्तों, इन्हीं सारे जुल्म सितम के बदले में मिली हुई हमदर्दी का ही नतीजा था कि 1948 में दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने पूरी दुनिया के यहूदियों को सपोर्ट करते हुए उन्हें इजराइल नाम का एक नया देश सौंप दिया था, जिसे आज भी हम लोग बखूबी देख सकते हैं। इजराइल कैसे बना, किस तरह उन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा किया, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो फिलहाल होते हैं आपके लिए एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।